हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम ये ब्लैक कॉकटेल ड्रेस बनाने वाले हैं। ये ड्रेस मैं 11 टू 10 ईयर गर्ल के लिए बनाने वाली हूँ। और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 डिफरेंट फैब्रिक लिए हैं, जिसमें मैंने ये एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर का टॉप के लिए, जो कि जॉर्जेट का फैब्रिक है। और 2 मीटर मैंने सैटिन क्रेप लिया है बॉटम के लिए। और 2 मीटर मैंने क्रेप की लाइनिंग दी है, जो कि हम स्कर्ट और टॉप में लगाएंगे। और साथ में हमने मैचिंग जिपर भी लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा पैटर्न है उसको हम प्लेस करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक पे, यानी कि हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो हमने पैटर्न को ट्रेस कर लेना है अच्छे से फैब्रिक पे, और डार्ट को भी हम ट्रेस कर लेंगे। पैटर्न आपको कैसे बनाना है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये किसी कस्टमर के लिए बनाया था और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं फटाफट से पैटर्न की वीडियो बनाऊं, तो शूट करूं वीडियो। तो मैंने सीधे ये कटिंग और स्टिचिंग का ही वीडियो डाला है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैटर्न कैसे कट करना है उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो अब चलते हैं वीडियो में। तो हमने साइड पे 1 इंच का मार्जिन रखना है, और बॉटम और शोल्डर पे और फ्रंट में हमने ये 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। और ये फ्रंट का पार्ट है, इसके हमने 2 पीसेस कट करने हैं, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा इसलिए। और आर्म होल पे हम कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दोनों पीसेस को ड्रॉ करके कट कर लेना है। और सेम ऐसे ही हमने जो बैक पैटर्न है उसको भी प्लेस करके कटिंग हम उसकी भी कर लेंगे। और बैक के भी अलग से 2 पीसेस कट होंगे, क्योंकि जो बैक होगा वो हमारा ओपन होगा, वहाँ पे हमने जिपर लगाना है। तो ये देखिए मैंने बैक को ट्रेस कर लिया है। और बैक में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, और नेक पे और शोल्डर बॉटम पे मैंने ये 1/2 इंच का, और साइड में मैंने 1 इंच का रखा है। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और आर्म होल पे हमने कोई मार्जिन नहीं रखना है। सेम ऐसे ही हमने जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है उसमें पैटर्न को प्लेस करना है। और सिक्योर करने के लिए मैं इसे पेन से सिक्योर कर दूंगी, ताकि ट्रेस और करते वक्त हमारा जो फैब्रिक है वो मूव ना करे। उसके बाद हम आराम से सीधे जो पैटर्न है उसको हम ट्रेस कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने फ्रंट और बैक के जो बाकी के पीसेस है वो भी कट कर लेना है। यानी कि हमारे टोटल 8 पीसेस होंगे, 4 लाइनिंग के और 4 मेन फैब्रिक्स के। और ठीक से हमें डार्ट को भी मार्क कर लेना, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लेना है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने ये फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, यानी कि बीच से मोड़ना है, और रेब में कटिंग करेंगे हम स्लीव की, क्योंकि ये काउल स्लीव है इसलिए। उसके बाद हमने पैटर्न को रखना है। और आप चाहो तो ये क्लिप का यूज़ करके सिक्योर कर सकते हैं पैटर्न को फैब्रिक पे, ताकि फैब्रिक मूव ना करे। और उसके बाद हम इसे ट्रेस कर देंगे। स्टिचिंग करते वक्त हमने जहाँ पे नॉचेस लगाए हैं यहाँ पे हमें प्लीट्स डालनी है, जिससे कि हमारे काउल का लुक आएगा। उसके बाद हमने साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, और बॉटम पे हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है। और हम स्लीव के ऐसे 2 पीसेस कट कर लेंगे। और हमने आर्म होल पे कोई मार्जिन नहीं रखना है। पेन से सिक्योर करके फैब्रिक को हम स्लीव्स कट कर लेंगे।
तो देखिए हमने स्लीव कट कर ली है और सेम ऐसे ही हमने दूसरी जो स्लीव है उसे भी कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स हमारी कट हो गई है और सेम ऐसे ही हमने टॉप के बाकी जो पीसेस हैं उनको भी हमने कट कर लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक स्लीव्स में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे। अब हम सबसे पहले डार्ट स्टिच करेंगे। तो मैंने जितने भी डार्ट्स हैं फ्रंट और बैक की सबको पिन कर लिया है मेन फैब्रिक में और हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें भी डार्ट को पिन कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पीसेस में और इन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे। तो जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टिचिंग में वो हम डार्ट को सबसे पहले फिनिश करते हैं। तो देखिए हमने डार्ट को फिनिश कर लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों में मैंने डार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक फिनिश करेंगे फ्रंट की। तो मैंने पिन करके रखा है नेक को लाइनिंग के साथ में और हम 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही जो बैक की नेक है उसको भी हमने फिनिश कर लेना है और नेक पे हमने इस तरीके से कट के निशान लगा लेने हैं, यानी कट कर लेना है और उसके बाद हम इसे टर्न करके बाद में हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक की नेक फिनिश कर ली है और साथ में हमने बैक की जो लाइनिंग है उसको भी ज्वाइन कर दिया है। सेम ऐसे ही फ्रंट की नेक जो है उस पर भी हमने कट के निशान लगा लेने हैं और इसे भी हम सीधा करके प्रेस कर लेंगे बाद में। प्रेस करने से जो हमारी नेक है वो प्रॉपर तरीके से शेप में आती है। तो अब साथ के साथ इसे प्रेस करते जाना जब आप स्टिचिंग शुरू करेंगे तब। तो हमें इस तरीके से मिला के रखना है। और ये देखिए हमारे बैक और फ्रंट दोनों की नेक फिनिश हो चुकी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से फ्रंट को रखना है और बैक का पीस लेना है। लाइनिंग के साथ में लाइनिंग का शोल्डर और मेन फैब्रिक के साथ में मेन फैब्रिक के शोल्डर को मिला के रखना है और स्टिच कर लेना है दोनों पीसेस को अलग अलग। उससे क्या होगा कि जो हमारी सीम है वो बाहर की साइड नहीं दिखाई देगी, वो इनविजिबल होगी। तो शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम साइड सीम अटैच करेंगे और उसे भी हमने लाइनिंग के साथ में लाइनिंग की जो साइड सीम है उसे अटैच करना है और मेन फैब्रिक के साथ में मेन फैब्रिक की जो लाइनिंग है उसको अटैच करना है। सेपरेटली हमने साइड सीम को अटैच करना है जिससे कि जो हमारा टॉप होगा उसकी जो सीम्स होंगी वो दिखाई नहीं देंगी, यानी कि जो सिलाई वाला फैब्रिक होगा वो ऊपर नहीं दिखाई देगा, वो इनविजिबल होगा। तो ये देखिए हमारी जो फैब्रिक है वो बाहर की साइड नहीं दिख रहा है और शोल्डर पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम जो नेक है फ्रंट की उसको हम इस तरीके से मिला के रखेंगे और उसे यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे पूरे में। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने पिन कर लिया, इसको बाद में मैं हेम करके फिनिश कर दूँगी। ये देखिए अब हम स्लीव फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव को नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और उसके बाद जो हमने निशान लगाए थे उसके बीच से फैब्रिक को पकड़ना है। जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने उसको जॉइन कर देना है। सेम ऐसे ही जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसके बीच से उठाना है और जो निशान लगाया था उसके पास रख के हमने पिन कर देना है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे ये प्लीट्स बना लेनी है और इसे हम स्टिच कर देंगे।
तो सबसे पहले हम इसका जो बॉटम है इसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो प्लीट्स हमने बनाए थे उसको भी हम फिक्स कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ये स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स की जो प्लीट्स है वो स्टिच हो गई हैं। अब हम साइड से इनको स्टिच करेंगे। और जो भी बीड्स आपके बीच में आएंगे उनको आप कट करते रहें, अदरवाइज जो नीडल है वो टूट सकती है। मैंने बहुत सारे नीडल तोड़ी है स्टिचिंग करते वक्त। तो ये देखिए मैंने स्लीव को टॉप के आर्म होल के साथ में पिन कर लिया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा टॉप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत हमारी स्लीव्स बनी है और बैक में हमने जिपर लगाना है। सबसे पहले अब हम जो हमारा स्कर्ट पार्ट है उसे रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है और बीच में हम और जो वेस्ट है वो हमारी होगी 26 इंच। और बीच से निशान लगा के हमने ये 7 to 8 इंच अबव वेस्ट से उसको हम पिन कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिड पॉइंट लेके मैंने ऊपर टक कर दिया है और बैक में हमने पिन कर लेना है इस तरीके से। तो बैक की जो वेस्ट है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी क्योंकि बैक में हम कोई प्लीट्स नहीं डालेंगे। तो साइड सेम तक हम इसे ऐसे ही पिन कर लेंगे फ्रंट और दोनों बैक साइड में। और ये जो प्रोसेस है ये ड्रेपिंग के थ्रू ही होता है। अब ये देखिए हमारा 7 to 8 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए, यानी कि हमारी जो प्लीट्स है वो 1 इंच की ही बनेगी। और इसके बाद हमने दूसरी प्लीट बनानी है। आप प्लीट्स के बीच में 1/2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। जितना भी आपका वेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी फैब्रिक होता है, जितनी भी आपकी प्लीट्स बनती है आप उतनी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बनानी है तो आप छोटी प्लीट्स बनाएं और अगर कम बनानी है तो आप थोड़ी बड़ी प्लीट्स भी बना सकते हैं। वैसे 1 इंच की ही प्लीट्स होनी चाहिए, उससे प्रॉपर अच्छे से फॉल आएगा। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड की प्लीट्स को बना लेना है। तो ये देखिए हमने बना लिया और ऊपर से मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। और अब हम इसे हैंड से स्टिच कर लेंगे पहले स्टिच करने से पहले। तो अब हम हैंड नीडल की हेल्प से सारी जो प्लीट्स हैं उनको हम ड्रेस फॉर्म पे ही पहले सिक्योर कर लेंगे और बाद में हम इसे फाइनल स्टिच करेंगे। और जो वेस्ट है वो मैंने ली है 26 इंच। उसके बाद हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ में ले रही हूँ 32 इंचेस और ऊपर से नीचे हमने 32 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। पूरे स्कर्ट में हमने ऊपर से नीचे लेके 32 इंच पे निशान लगा देना है और इसके बाद हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो भी वेस्ट पे एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे भी हम कट कर लेंगे। हम सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन ही रखेंगे। और इसके बाद हम इसे फोल्ड करके चेक करेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है। अगर ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन हम साइड पे रखेंगे और कट कर लेंगे। और बॉटम हेम है उसे हम फिनिश कर लेंगे। मैंने पूरा फिनिश कर लिया था बट एंड मोमेंट पे फैब्रिक चेंज हो गया था, तो मैंने फिर से दूसरे फैब्रिक में स्कर्ट को बनाया। ये देखिए। उसके बाद हम लाइनिंग के लिए हमने फैब्रिक की लेंथ ली 20 इंचेस और विड्थ हमने लिए 35 इंचेस। और मैंने ये डार्ट की जो
विड्थ है वो ली है मैंने 1.5 इंचेस और लेंथ ली है मैंने 6 इंचेस। तो जैसे हमने टॉप में जहाँ जहाँ पे प्लेसमेंट था डाट का वहीं पे हमने प्लेसमेंट रखा है टॉप में भी, यानी कि बैक से हमने लिया है 3 इंच और जो फ्रंट है वहाँ से भी 3 इंच करके सारे डाट्स को हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद हम लाइनिंग का जो बॉटम है उसे भी फोल्ड कर लेंगे और सारे डाट हम स्टिच कर लेंगे। अब हम लाइनिंग और स्कर्ट का जो पार्ट है उसे हम टॉप के साथ में अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसे पिन कर लेंगे। तो हम स्कर्ट और टॉप का मिड पॉइंट लेके पिन से सिक्योर कर लेंगे पहले वेस्ट को। जो स्कर्ट है उसके साथ में हमने नीचे लाइनिंग को भी रखना है और 1/2 इंच पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। जी देखिए, तो एंड मोमेंट पे उन्होंने फैब्रिक चेंज कर दिया था। जो फैब्रिक था वो मैंने ये कोरियन क्रेप यूज़ किया है। तो देखिए मैंने वेस्ट को अटैच कर दिया है स्कर्ट के साथ में और जो वेस्ट की जो इंसीम थी उसको भी मैंने फिनिश कर दिया है बायस टेप से। अब हम जो बैक ओपनिंग है उसको स्टिच करेंगे। तो मैंने पहले इसे पिन कर लिया है और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे नीचे तक। बाद में हम इसमें हम जिपर अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें जिपर अटैच करेंगे। तो देखिए हम पहले जिपर को ना कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे और स्टिच करने के बाद जो मेन सिलाई होगी उसको हम ओपन कर लेंगे और जिपर को हमने वेस्ट से नीचे 8 इंच तक ही अटैच करना है। तो आप वेस्ट से नीचे 8 इंच तक पूरी सिलाई खोल लें। उसके बाद बिल्कुल जिपर के जितना पास हो सकता है वहाँ पे आपको स्टिच करना है। फाइनल स्टिच है ये हमारा और इसके बाद आप फिनिश कर लें। तो देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है और जिपर भी अटैच हो गया है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और आप भी कुछ डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।